अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ कोरमा रेसिपी। जिसके लिए लिया है मैंने ये 500 ग्राम रेड मीट विद बोन्स। और ये रमज़ानों के लिए स्पेशल रेसिपी है। मैं इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी ताकि ये क्विक बन जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इसे बहुत ही क्विक बनाएंगे, तो मैंने ले लिया है कुकर और मैं उसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कोरमे में ज़्यादा ही जाता है, इसीलिए हमने यहाँ ज़्यादा डाला है। अगर आपको कम पसंद है तो आप उसमें कम भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये अच्छे से गर्म हो गया और मैं डाल रही हूँ इसमें 3 मीडियम साइज कटी हुई प्याज और मैं इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके तब निकालूंगी। हमें इसे जल्दी से गोल्डन ब्राउन कर लेना है हाई फ्लेम पर। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से इसको सारा इसका जो ऑयल है वो सब निकाल लूँगी। इस तरह मैंने सारी प्याज निकाल लिया और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद फिर इसको हम मैश करके डालेंगे इसी कोरमे में ही। अब हमारा बाकी का तेल इसी कुकर में ही है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 4 छोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। हमें इसे अच्छे से क्रैकल होने देना है। ये अच्छे से क्रैकल हो गया और अब मैं डाल रही हूँ गोश्त। इसको हमने जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखिए ये अच्छे से भून रहा है और अब मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इस जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है। इसकी सारी रॉनेस निकाल लेनी है, अच्छे से भून लेना। ये है कुछ मसाले जिसमें मैंने लिया 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, ये जायफल, ये जावित्री और 2 बड़ी इलायची। इसको हम ग्राइंड करके डालेंगे, बारीक सा पाउडर बनाकर डालेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमारा गोश्त भून रहा है। हमें इसे अच्छे से भून लेना है चला चला कर। इसकी सारी जो कच्चापन है उसको सब निकाल लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भूनते भूनते। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से भुन गया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ पाउडर मसाले। ये लिए हैं मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला और हम अब इन मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। हमें इन मसालों को भी इस गोश्त में डालकर बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि इनका जो रॉनेस है वो सब निकल जाए। बहुत अच्छे से भून लेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से भून रही हूँ इसको धीरे धीरे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 150 ग्राम दही। इस दही में बिल्कुल भी पानी नहीं था, मैंने इसको घर पर ही जमा रखा था इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। ये प्योर दूध की दही थी। और अगर आपकी दही में पानी हो तो आपको इसमें जब टेंडर करने के लिए पानी डालते हैं वो पानी नहीं डालना पड़ेगा। और अब मैं इस दही को डालकर भी इसमें अच्छे से भून रही हूँ। आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं प्याज ये अच्छे से ठंडी हो गई है और अब मैं इसको हाथ से इस तरह क्रैम्बल कर रही हूँ। इसी तरह क्रैम्बल करके ही डालनी है हमें इसको ग्राइंड करके नहीं डालेंगे। अब देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन रहा है दही डालने के बाद। दही डालने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह भून रही हूँ। इसमें जो हल्का हल्का सा पानी हुआ था इसे हम अभी भून लेंगे, हम इसे बाद में नहीं भूनेंगे। इसीलिए हम इसे यहाँ पर बहुत अच्छे से भून रहे हैं ताकि इसकी जो सारी रॉनेस है सभी मसालों की, दही की, गोश्त की सब निकल जाए। क्योंकि हम इसको बाद में नहीं भूनेंगे, बस इसको टेंडर करने के बाद सीधा रेडी करेंगे।
आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से भून रही हूँ इसको। ये अच्छे से भुन गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बाउल पानी। क्यों? क्योंकि हमारी दही में पानी नहीं था इसीलिए। और वैसे भी आपको भून लेना है इसको। पानी 1 बाउल डालूंगी मैं इसमें और उसकी टेंडर होने के लिए। ये अच्छे से बॉयल होने लगा है और अब मैं लगा रही हूँ इसकी लिड। और लिड लगाने के बाद 1 विसल आने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 20 से 25 मिनट के लिए। आपका अपना वेसल और अपनी जो फ्लेम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी देर में टेंडर होता है। 1 विसल आ गई है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट फालतू। अब मैं इसकी सारा प्रेशर निकाल कर आपको अपनी कुकर की लिड खोल कर दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। वाव, ये देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही लजीज लग रहा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका एक पीस उठाकर और मैं आपको दिखाऊंगी कि अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें डालेंगे वो कुछ इंग्रेडिएंट्स जिससे ये परफेक्ट कोरमा बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हमारे हाथ से क्रम्बल हुई हुई प्याज। कोरमे में प्याज इसी तरह की चलती है। जो खानसामा लोग बनाते हैं वो भी इसी तरह डालते हैं। वो भी ग्राइंड कर नहीं डालते, पेस्ट बनाकर नहीं डालते, इसी तरह डालते हैं अपनी देगों में। और अब इसको अच्छे से पकने देंगे इसके साथ में। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें वो वाला मसाला जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसको ग्राइंड करके डालूंगी। वो ऐसा दरदरा, मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा सा बारीक पाउडर बना लिया। और अब मैं इसमें ये भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो रहा है माशाल्लाह। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रमज़ानों में ऐसी चीज़ें बनानी बहुत अच्छी लगती हैं और खाई भी बहुत अच्छे से जाती हैं। अब मैं इसको ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको बस 5 मिनट के लिए इसका बस ढकना लगा कर रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें सब चीज़ें मर्ज हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक रहा है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। और अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना यमी, कितना टेस्टी और कितने अच्छे टेक्सचर में हमारा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शब खैर, एंजॉय विद योर फैमिली।